नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची में कर्मा पूजा के लिए तालाब से बालू लाने गई 4 बच्चियों की डूबकर मौत हो गई। पूजा की तैयारी के लिए 5 बच्चियां तालाब गई थी। नहाकर तालाब से बालू निकालना था, लेकिन वो सभी गहरे पानी में चली गई। 4 बच्चियों की मौत हो गई और एक बच्ची को किसी तरह से बचाया जा पाया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रांची के पंचवा के बुढ़वा आहर तालाब में हंडाडी की यह घटना है। स्थानीय लोगों ने जब बच्चियों को बाहर निकाला तो 4 की मौत हो चुकी थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि एक बच्ची गहरे पानी में चली गई और अपने सहेलियों से मदद के लिए चिल्लाने लगी थी। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक कई तीनों बच्चियां डूब गई। एक और बड़ी खबर की बात करें तो रेल रोको आंदोलन का असर फिर से हुआ शुरू। रेलवे ने 9 ट्रेनें रद्द कर दी है। कुड़मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन के तीसरे वर्जन की शुरुआत करने की घोषणा का असर दिखना शुरू हो गया है। कुड़मी समाज के लोग झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन कर रहे। रेल रोको आंदोलन का असर जिन रूट में पड़ने जा रहा, उन रास्तों में चलने वाले ट्रेनों का या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उनके रास्ते परिवर्तित कर दिए गए हैं। आंदोलन को लेकर ट्रेनों का परिचालन कैसे होगा, इसे लेकर मुख्यालय को सूचना दी गई है। कुड़मी आंदोलन को लेकर रेलवे अपनी तैयारी कर रही है। झारखंड में रेलवे प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि आंदोलनकारी मोर्चा के नेताओं से मिलकर आंदोलन को स्थगित करने को कहा गया है और ये भी कहा कि उनकी मांगे रेलवे से संबंधित नहीं है। आंदोलन से ट्रेनें प्रभावित होगी और हजारों लोगों को इससे असुविधा होगी। ट्रेन से मरीज, परीक्षार्थी, नौकरी पेशा, व्यवसायी सहित अन्य यात्री यात्रा करते हैं और उन्हें काफी परेशानी होगी। बड़ी खबर, झारखंड में 22 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड पर भी है। मौसम विभाग ने 22 सितंबर तक राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने वज्रपात के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। 22 सितंबर तक राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट की किसी भी संभावना से इनकार किया है। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बड़ी खबर, राज्य में कुड़मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर एक बार फिर से कुड़मी समाज आंदोलन की राह पर है। समाज की तरफ से बताया गया कि 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 19 सितंबर को रांची से खुलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुड़मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने दावा किया कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि सरकार उनकी मांग को टाल रही है। ओहदार ने कहा कि 20 सितंबर से झारखंड में मोरी, गोमो, नीमडी एवं घाघरा रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में खेमासूली एवं कुस्तौर रेलवे स्टेशन और ओडिशा में हरिचंदनपुर, जराईकेला एवं धनपुर रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में कुड़मी समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा, छऊ नाच, पाता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच और झूमर नाच, ढोल नगाड़े और बाजे गाजे के साथ शामिल होंगे। ईडी के समन मामले में सीएम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और कहा गया कि हाईकोर्ट चले जाएं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जमीन और खनन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन के मामले में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है। इधर ईडी ने मुख्यमंत्री को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को ईडी कार्यालय आने को कहा है और यहां पर गिरफ्तारी की भी डर है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई की शुरुआत में ही हेमंत सोरेन के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पूछा कि राहत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि ईडी का समन ही मनमानी है। जस्टिस त्रिवेदी ने रोहतगी से कहा कि हाईकोर्ट जाएं। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि ईडी समन डराने, धमकाने और अपमानित करने के लिए भेजा है। यह समन सीएम पद को भी नीचा दिखा दी है, क्योंकि समन में चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड को संबोधित करके लिखा गया है, न कि हेमंत सोरेन को एक व्यक्ति के लिहाज से। जस्टिस बोस ने कहा कि देखिए, यह मामला सामान्य तौर पर हाईकोर्ट से शुरू होना चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड में 11 दिन में मानसून हो जाएगा विदा। धनरोपणी मात्र 62% हो पाई है। मानसून की विदाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। 11 दिन बाद यानी 30 सितंबर को मानसून की आधिकारिक रूप से विदाई हो जाएगी, पर अभी तक मात्र 66% ही बारिश दर्ज हो पाई है। इस वजह से पूरे राज्य में लगातार दूसरे वर्ष सुखाड़ के हालात बन गए हैं। अब तक सिर्फ 62% ही रोपनी हो पाई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 सितंबर तक राज्य में 944 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 625 mm बारिश दर्ज की गई है। रांची सहित 21 जिलों में 53%
तक कम बारिश होने की स्थिति भयावह हो गई है। चतरा में सबसे खराब स्थिति है क्योंकि यहाँ पर 63% तक कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य के 3 जिले गोड्डा, साहिबगंज और सिमडेगा में ही सामान्य बारिश हुई है। फसल ऑक्सीजन में कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी जिला में आकस्मिक योजना के तहत वैकल्पिक फसल के रूप में मोटे अनाज की खेती करवाने का निर्देश दिया है। झारखंड के दुमका जिले में बस ऑपरेटर्स का विरोध देखने को मिला। बस ऑपरेटर्स और मजदूर संघ के नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रोटेस्टर्स तोड़फोड़ के आरोपियों को छोड़ने का विरोध कर रहे और प्रोटेस्टर्स ने न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए बस कर्मी को सम्मान सहित रिहा किया जाए और दोषियों पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। न्याय की मांग को लेकर बस कर्मी और मजदूर संघ नेताओं ने सुबह से ही थाने के बाहर धरना प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्टर्स ने उपद्रवियों द्वारा किए गए घटना पर कार्रवाई करने और अरेस्ट किए गए सभी बस कर्मी साथी को सम्मान के साथ मुक्त करने की मांग की है। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन के लिए रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। धनबाद में निकाली जाएगी बाइक रैली। कुर्मी समाज की ओर से 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इसे लेकर रेलवे की ओर से सुरक्षा की तैयारी की गई है। आरपीएफ को लगातार गश्त करने का निर्देश दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाएगा। गोमो स्टेशन में प्रवेश करने वाले रास्ते समेत अन्य जगहों पर बैरिकेडिंग करने का निर्देश कमांडेंट सैयद सरफराज को दिया गया है। साथ ही जिला पुलिस से भी अतिरिक्त जवानों की मांग की गई है। जवानों को निर्देश दिया गया कि लोग आते हैं तो उन्हें समझाया जाएगा कि रेल परिचालन बाधित होने से लोगों को परेशानियां होगी। ऐसे में वो उचित मंच पर जाकर अपनी मांग को रखें। इसके बाद भी वह नहीं मानते तो चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुर्मी समाज के रेल टेकर डहर छेका कार्यक्रम को लेकर धनबाद के गोमो जंक्शन समेत अन्य जगहों पर आंदोलन की तैयारी की गई है। 19 सितंबर से ही लोगों का जुटान शुरू हो जाएगा। उक्त बातें बृहद झारखंड आदिवासी कुर्मी मंच एवं आदिवासी कुर्मी समाज के संयुक्त मंच के नेता मंटू महतो ने कही। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला। कहा कि रांची फायरिंग रेंज के पास हेमंत सोरेन की है 500 करोड़ की जमीन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने नई दिल्ली में वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि रांची के फायरिंग रेंज के बगल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लगभग 100 एकड़ जमीन है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 500 करोड़ है। इस जमीन का जिक्र हेमंत सोरेन के शपथ पत्र एफिडेविट में नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर इस्लाम ने कहा कि हेमंत सोरेन के पास इस तरह की और भी बेनामी संपत्तियां हैं। साथ ही कहा कि जमीन घोटाला का यह तरीका है, जब उनको जमीन लेनी हो तो वो उसी जिला के निवासी बन जाते हैं और यही नहीं, नाम बदलकर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हेमंत सोरेन का नाम बदलकर हेमंत कुमार सोरेन कर दिया जाता है और उनके पिता शिव सोरेन का नाम बदलकर शिव सोरेन कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो संपत्ति है वो पब्लिक डोमेन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग, इनकम टैक्स सहित अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने और पूरे परिवार की संपत्ति का पूरा विवरण उपलब्ध करवा के रखा है। यह भी कहा कि बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार की संपत्ति के संदर्भ में तथ्यहीन आरोप लगाकर भाजपा राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का षड्यंत्र रच रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि सियासी मैदान में बुरी तरह परास्त हो चुकी भाजपा राज्य में गठबंधन की सरकार बनने के अगले दिन से ही आदिवासी मुख्यमंत्री और उनके परिवार को बदनाम करने का स्वांग रच रही है। भाजपा का उद्देश्य राज्य के विकास के लिए दिन रात काम कर रही हेमंत सरकार के खिलाफ धारणा बनाकर सत्ता हथियाना है। श्री पांडे ने कहा कि हेमंत देश के सबसे सशक्त आदिवासी नेता के रूप में उभर चुके हैं। धनबाद में बढ़ते अपराध के खिलाफ व्यवसायियों ने खोला मोर्चा, पुलिस को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम। धनबाद जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ सभी व्यवसायिक सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने महासभा की है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन के सभागार में आयोजित सभा में सभी वक्ता पुलिस की नाकामी पर जमकर बरसे। इस दौरान मनबढ़ुओं एवं रंगदारों के कारण परेशान सबने जिले में अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व और पुलिस की नाकामी के खिलाफ अपने अपने प्रतिष्ठान अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखने का निर्णय लेने की बात कही है। पीएम मोदी बोकारो एवं दुमका एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। बता दें कि जनवरी 2024 में बोकारो और दुमका एयरपोर्ट से विमान उड़ान भर पाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने परिचालन को हरी झंडी दे दी है। एयरपोर्ट के लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के जनवरी माह में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इस बाबत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। कोलकाता स्थित डीजीसीए के क्षेत्रीय कार्यालय ने बोकारो एयरपोर्ट के उद्घाटन एवं विमानों के परिचालन की बाबत कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार की तर्ज पर झारखंड में सहायक अध्यापकों को वेतनमान दे सरकार। बता दें कि राज्य सामुदायिक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ धनबाद की बैठक हुई और इसमें 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने की आवाज उठाई गई है।
अब तक वेतनमान नहीं मिलने पर वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। संघ ने कहा कि हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करे। प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष निरंजन दे, जिला महासचिव उत्पल चौबे ने कहा कि राज्य के सभी प्रशिक्षित संघों की समन्वय समिति बनाकर आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। देवघर में ट्रांसजेंडरों की सुविधा के लिए लगेगा विशेष कैंप। सरकारी लाभ मुहैया करवाने के लिए बनाए जाएंगे दस्तावेज। झारखंड में ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करने की घोषणा के बाद प्रशासन ट्रांसजेंडरों को हर वह अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है जो भारत के हर एक नागरिक को उपलब्ध है और इस दिशा में देवघर प्रशासन काम कर रहा। उपायुक्त विशाल सागर के निर्देशा मुताबिक ट्रांसजेंडरों की सुविधा के लिए देवघर के पुराना सदर अस्पताल परिसर में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा और ट्रांसजेंडर को भय, शर्म, लैंगिक विकृति, सामाजिक दबाव, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक कलंक आदि जैसी समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा। साथ ही ट्रांसजेंडर के संबंध में सामाजिक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा ताकि कोई भी उनसे छुआछूत जैसी भावना न रखें। राज्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ सीसीए लगाने की तैयारी। एसपी ने दिए हैं निर्देश। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ सीसीए लगाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर जिला पुलिस कप्तान ने संबंधित थाना अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिले को साइबर अपराध से मुक्त करने को लेकर अब साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी सीसीए लगाने की तैयारी कर रही है। जामताड़ा जिला के नवपदस्थापित पुलिस कप्तान अनिमेश नैथानी संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर अब जेल से छूटने के बाद साइबर अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्हें थाने में हाजिरी लगवानी पड़ेगी। एसपी ने कहा कि वैसे साइबर अपराधी जो कुख्यात हैं उनके विरुद्ध सीसीए लगाने की तैयारी भी चल रही है। इसको लेकर ऐसे साइबर अपराधी को थाना प्रभारी चिन्हित करने का निर्देश दिया है और एसपी ने बताया कि बहुत जल्द ही जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई देखने को मिलेगी और ऐसा देखा जाता है कि जेल से छूटने के बाद साइबर अपराधी दोबारा गुनाह में शामिल हो जाते हैं। इसको लेकर पुलिस ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर 5 नवंबर को रैली। विदेश में रहने वाले आदिवासी भी होंगे शामिल। 5 नवंबर को रांची में देश के आदिवासियों के साथ साथ विदेशों से भी लोग शामिल होंगे। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू इस रैली की पूरी तैयारी कर रहे और जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आगामी 5 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी सिंगल अभियान रैली करने जा रही है, जिसमें देश के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के आदिवासी शामिल होंगे। आगामी 5 नवंबर को सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर रांची के मैदान में देश विदेश के आदिवासी शामिल होंगे और बड़ी संख्या में लोग इस रैली में भाग लेने जा रहे। इस आशय की जानकारी आदिवासी सिंगल अभियान के नेता और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कही है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरना धर्म कोड दो और आदिवासी का वोट लो।